हेलो गाइस, वेलकम टू सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर इन हिंदी सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्लो ऑफ सी प्रोग्राम के बारे में। यानी कि हम तो प्रोग्राम बना देते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर जो कंपाइलर है उसके पीछे वो क्या क्या काम चल रहा होता है कि हमारा जो आउटपुट जनरेट होता है, ये सारा कुछ इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम इस चीज को सीख लेते हैं कि कैसे जो हम सी प्रोग्राम बनाते हैं उसका फ्लो कैसे चलता है बैकग्राउंड में, वो सारा कुछ हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात कर ले, मान लीजिए हमने एक बेसिक सा यहाँ पे प्रोग्राम बनाया जिसके अंदर हेलो सी लैंग्वेज ये मैसेज प्रिंट होगा हमारे आउटपुट स्क्रीन पे। तो हम तो क्या करते हैं, सिर्फ कंट्रोल F9 जब प्रेस करते हैं तो हमारा ये मैसेज प्रिंट हो जाता है हेलो सी लैंग्वेज। लेकिन इसके पीछे सॉफ्टवेयर जो हमारा कंपाइलर है वो क्या काम कर रहा है, इस चीज को हम देखने वाले हैं। यानी कि उसके अंदर बहुत सारे स्टेप होते हैं कि वो कौन कौन से स्टेप को फॉलो करते हुए आगे जाता है और हमारा ये मैसेज प्रिंट करता है। ये तो इतनी जल्दी होता है कि हमें चीजें दिखती नहीं है, ये बैकग्राउंड में प्रोसेस होता रहेगा। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको ये चीज बता दूंगा कि इसके पीछे क्या क्या प्रोसेस चल रहा होता है। ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि जो फ्लो है सी प्रोग्राम जो आप बनाते हैं उसका फ्लो है वो चीज क्या है। तो आप इस चीज को यहाँ पे सीख लीजिए, आप वहां पे आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एग्जीक्यूशन का जो फ्लो होता है, तो जैसे कि मान लीजिए हमने कोई फाइल बनाया hello world डॉट सी करके बनाया या सिंपल डॉट सी करके हमने उस फाइल को सेव कर दिया। अब करता क्या है, यहाँ पे जो सी प्रोग्राम है सबसे पहले जब हम उसको रन करते हैं, यानी कि कंट्रोल F9 करके जब हम उसको रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो सबसे पहले जो हमारा सी प्रोग्राम है वो प्री प्रोसेसर के पास जाता है। तो ये प्री प्रोसेसर क्या है, आपने देखा होगा जब सी प्रोग्राम, यहाँ पे देखिए जब सी प्रोग्राम हमने बनाया तो यहाँ पे हमने हैश लिखा हुआ है, तो यही होता है प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर यही होता है। तो सबसे पहले हमारा जो डॉट सी प्रोग्राम हमने सेव करके बनाया हुआ है वो सबसे पहले यहाँ पे जाता है इस प्री प्रोसेसर के बाद, ठीक है। तो प्री प्रोसेसर हमारा क्या करता है, वो एक्सपेंड सोर्स कोड जनरेट करता है, जो कि बैकग्राउंड में ये काम चल रहा होता है। तो जब वो एक्सपेंड सोर्स कोड जनरेट होता है तो अब उसका जो एक्सटेंशन हो जाता है वो डॉट आई हो जाता है। यानी कि अब जो पहले हमारा सिंपल डॉट सी था अब वो हो जाता है सिंपल डॉट आई। ये बैकग्राउंड में ही चल रहा होता है, ये आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। तो सिंपल डॉट आई यहाँ पे बन जाता है। उसके बाद से जो हमारा ये सिंपल डॉट आई जो फाइल बन गई होती है वो जाती है अब हमारे कंपाइलर के अंदर, जहाँ पे हमारे कंपाइल के अंदर कोड हमारा चेक होता है कि उसके अंदर कोई भी एरर तो नहीं है। तो वो सबसे पहले कंपाइल होना शुरू होता है, ठीक है। और उसके बाद से वो कंपाइल जब होने के बाद वो असेंबली कोड में जनरेट हो जाता है। यानी कि अब उसका जो एक्सटेंशन हो जाता है सिंपल डॉट एस हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बार और सुन लीजिए कि जो हमारा सी प्रोग्राम है यानी कि डॉट सी करके हमने जो सेव किया था वो सबसे पहले जाता है प्री प्रोसेसर के पास, यानी कि हैश के पास, ठीक है। तो हैश के पास जैसे ही हमारा कोड जाता है फिर उसके बाद से उसके अंदर जाने के बाद एक्सपेंडेड सोर्स कोड जनरेट होता है जो कि डॉट आई एक्सटेंशन से होता है। ये बैकग्राउंड में ही प्रोसेस चल रहा होता है। फिर उसके बाद से जो डॉट आई एक्सटेंशन यानी कि सिंपल डॉट सी अगर हमने फाइल बनाई थी तो यहाँ पे सिंपल डॉट आई फाइल बन जाएगी और वो अब जाएगी कंपाइलेशन के लिए। तो कंपाइलेशन में बेसिकली होता क्या है कि जितने भी एरर वगैरह होंगे अगर आपके प्रोग्राम के अंदर तो वो एरर चेक होता है। अगर एरर आपके प्रोग्राम के अंदर है तो वो एरर वहीं पे जनरेट कर देगा। लेकिन अगर आपके प्रोग्राम के अंदर एरर नहीं है तो कंपाइलर क्या करेगा, वो असेंबली कोड उसका बनाएगा, ठीक है, जो कि अब हो जाएगा फाइल का नेम सिंपल डॉट एस। तो जो असेंबली कोड होता है अब वो जाता है असेंबलर के पास, ठीक है। तो असेंबली कोड जो यहाँ पे जनरेट हुआ सिंपल डॉट एस ये जाएगा अब असेंबलर के पास। यहाँ पर देख सकते हैं असेंबली कोड अब जाएगा असेंबलर के पास और जो उसका अब एक्सटेंशन हो जाएगा, यानी कि वो जो फाइल होगी वो ऑब्जेक्ट बन जाएगी एक। यानी कि हमने अगर सेव किया है सिंपल डॉट सी तो अब जो फाइल वो बन जाएगी सिंपल डॉट ऑब्जेक्ट। तो सिंपल डॉट जब ऑब्जेक्ट बन जाएगी तो ये लिंकर से कनेक्ट होगा, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए आपने जो हेडर फाइल इंक्लूड किया है तो अब जो हमारा प्रोग्राम है जिसकी ऑब्जेक्ट फाइल जो बन चुकी है अब वो ऑब्जेक्ट फाइल लिंकर के साथ कम्युनिकेट करेगा। यानी कि वो चीज देखेगा कि जो हमने हेडर फाइल इंक्लूड किया है तो ये जितने भी हमने लाइन्स यहाँ पे यूज किया है उसका डेफिनेशन उस फाइल के अंदर है कि नहीं, ठीक है। तो वो चेक करके लिंकर के साथ चेक करके और हेडर फाइल को देखते हुए ये सारा कुछ एक फाइल यहाँ पे बना देगा सिंपल डॉट exe। यानी कि जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं आपने देखा होगा जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो डॉट exe फाइल की तरह बनते हैं। तो ऐसे ही अगर आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वो जो सिंपल डॉट exe जो फाइल बन जाएगी या फिर जो भी आपने नाम सेव किया है उसके आगे डॉट exe अगर लग गया तो वो एक सॉफ्टवेयर की फाइल होती है। उसको आप अगर आपने अच्छे तरीके से कोई प्रोग्राम बनाया हुआ है तो वो एक सॉफ्टवेयर की तरह बन जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल डॉट exe जब फाइल बन जाती है तो वो एग्जीक्यूटेबल कोड हो जाती है, यानी कि हम उस पर क्लिक करके उसको रन कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो डॉट exe उसके आगे बनी रहती है, तो जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो फाइल इंस्टॉल होने लगती है। तो कुछ इस तरह का फाइल यहाँ पे बैकग्राउंड में बन जाता है सिंपल डॉट exe फाइल, ठीक है। तो जब एग्जीक्यूटेबल फाइल हो जाती है यहाँ पे बन जाती है तो वो अब जाती है लोडर के पास, यानी कि यहाँ पे डॉट exe की फाइल अब जाती है लोडर के पास। तो लोडर
क्या करता है, वो मेमोरी के अंदर उस फाइल को लोड करता है, क्योंकि हर एक प्रोग्राम जब रन होता है तो वो मेमोरी के अंदर एक बार जरूर जाता है। मेमोरी के अंदर जब उसको जगह मिलेगी तभी वो अपनी आउटपुट और वो सब कुछ जनरेट करेगा, ठीक है। तो जैसे वो लोडर के पास चला गया तो लोडर क्या करेगा, उस कोड को एग्जीक्यूट कर देगा, यानी कि हमारे आउटपुट कंसोल पे उसकी आउटपुट को सेंड कर देगा। एक बार और सुन लीजिए कि जब लोडर के अंदर जो फाइल आती है एग्जीक्यूटेबल फाइल यानी कि .exe फाइल, वो उसको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, और वो आउटपुट जो उस प्रोग्राम के अंदर आपने किया होगा, जैसे कि मान लीजिए आपने सिंपल एक मैसेज प्रिंट कराया है, तो वो हमारे कंसोल स्क्रीन पे यानी कि आउटपुट की कंसोल स्क्रीन पे वो शो हो जाता है, यानी कि हेलो वर्ल्ड अगर मान ली आपने प्रिंट कराया तो हेलो वर्ल्ड वहां पे आउटपुट स्क्रीन पे आ जाएगा। तो इस तरीके से एक बार और आप चीजें समझ लिए कि सबसे पहले यहाँ पे .c फाइल हमने सेव किया, फिर .c फाइल जाती है सबसे पहले प्री प्रोसेसर के पास, फिर प्री प्रोसेसर क्या करता है, उसको एक्सपेंडेड सोर्स कोड में कन्वर्ट कर देता है यानी कि simple.i के अंदर। फिर उसके बाद एक कंपाइलर हमारा चेक करता है कि उसके अंदर कोई एरर वगैरह तो नहीं है, अगर एरर नहीं है तो वो असेंबली कोड जनरेट करता है यानी कि simple.S नाम से, ठीक है। फिर यहाँ पे असेंबली कोड जनरेट जब कर लेता है फिर वो आगे उसको भेजता है असेंबलर के पास। तो असेंबलर क्या करता है कि एक ऑब्जेक्ट कोड बनाता है यानी कि simple.obj एक्सटेंशन का एक फाइल बनाता है। फिर ऑब्जेक्ट जो कोड होता है वो लिंकर के साथ कम्युनिकेट करके वो एक्सिक्यूटेबल फाइल बनाता है यानी कि .exe फाइल बनाता है, और उसको फाइनली जो लोडर होता है वो exe फाइल को एक्सिक्यूट करता है और जो हमारी आउटपुट है वो कंसोल पे भेज देता है यानी कि आउटपुट स्क्रीन पे हमारी आउटपुट को शो कर देता है। तो इस तरीके से ये सारा प्रोसेस बैकग्राउंड में चल रहा होता है। तो इस तरीके से आपने सीखा कि ये जो प्रोग्राम पूरे ये जो सी प्रोग्राम का जो फ्लो है ये आपको पता लग गया कि इस तरीके से बैकग्राउंड में ये सारा काम हो रहा होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आगे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।